नमस्कार, जय हिंद। आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति का वो सवाल जो कि हर बार एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव्स में भी आते हैं, सब्जेक्टिव में भी आते हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो इसको बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है, और सब्जेक्टिव में आते हैं तो बना लेते हैं लोग, लेकिन कितने बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जो टॉपिक है आज का, ये साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री, ये अगर आपको नहीं दिख रहा होगा सही से तो मैं वापस से लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। साइन 18 डिग्री एंड कॉस 72 डिग्री, इतना है। ठीक है, इसको बनाना है, इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना के बराबर में आएगा। तो जो भी बच्चे, जानकारी के लिए बता दूं मैं भी, जो बच्चे इसको देख रहे हैं उसको, आपको ये सवाल बनाने के लिए आपको ये 6 फार्मूला कम से कम मिनिमम ध्यान में होने चाहिए। त्रिकोणमिति के 6 फार्मूला। ठीक है, एक पहला ये कि अगर आप साइन को बदल रहे हैं तो वो बदलेंगे कॉस में, कॉस को बदलोगे तो साइन में, एंड आप जो बदलोगे टैन को बदलोगे कॉट में, एंड कॉट को जो बदलोगे तो वो बदलोगे आपका टैन में, एंड कॉसेक को बदलोगे तो सेक में, और सेक को बदलोगे तो कॉस में। मिनिमम इतनी बातों का ध्यान कम से कम आप लोगों को रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इतनी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, इतना फार्मूला अगर आपको नहीं याद रहता है, तो त्रिकोणमिति का ये सवाल आपसे बनने से रहा। त्रिकोणमिति का ये 6 फार्मूला है जो आपको कम से कम याद करने पड़ेंगे। अब देखते हैं क्या कि जैसे साइन 18 डिग्री एंड कॉस 72 डिग्री, इसका मान क्या। तो देखो, जब भी कुछ आपको दिया रहे इस टाइप का सवाल, अगर ऑब्जेक्टिव में दिया रहे तो उसके लिए सिंपल सा ट्रिक ये है कि अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं पर भी दिया रहे आपका साइन और कॉस, देखिए तो ऊपर नीचे उल्टा है। ठीक है, एंड ऊपर और नीचे दोनों को मिला करके 18 और 72 दोनों को मिला करके अगर 90 पहुंच जाए तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन इसको अगर सब्जेक्टिव में दिया हो तो सब्जेक्टिव में इसको कैसे बनाया जाएगा। तो सब्जेक्टिव में बनाने का भी सिंपल सा मेथड ये है कि सब्जेक्टिव में कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। फॉर्मूला क्या होता है, साइन को बदल सकते हैं किस चीज़ में, कॉस में, कॉस 90 माइनस थीटा में। और जाहिर सी बात है कि नीचे भी कॉस है तो हमको कॉस में ही बदलना है। तो साइन को अगर हम कॉस में बदलना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कॉस में तो बदलेंगे। तो साइन कॉस में कब बदलेगा, जब 90 में से 90 डिग्री के एंगल में से घटाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला है ना साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो अगर हम साइन थीटा यहाँ पे कितना है, 18 है, यानी कि साइन 18 को अगर हम बदलने का प्रयास करें तो हमको बदलना पड़ेगा कॉस 90 माइनस 18 में, और बट्टा में जो आपका है ये कॉस 72 का कॉस 72 रह जाएगा। ठीक है, एंड जाहिर सी बात है कि नॉर्मल सब्ट्रैक्ट सभी को आता है, कॉस का कॉस एंड 90 में से 18 घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा भाई, 72 आ जाएगा। एंड नीचे भी आपका कॉस 72 है। और जानवे करते हैं कि जब एंगल सेम हो और जो भी आपका त्रिकोणमिति का फलन है वो भी सेम हो, तो ये कॉस 72 से ये कॉस 72 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1। इसी टाइप पर अगर हम एक सेकंड सवाल दें आपको, जैसे कि दे देते हैं एक टैन का फॉर्मूला। अगर आप लोगों ने इसको नहीं लिखा है तो आप लोग को इसको लिख लेना है। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट मार करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक फार्मूला, अगर अब आपको टैन वाला फार्मूला पे बना करके दिखाते हैं। अगर फार्मूला के जगह पे अब आपको क्वेश्चन ये दिया जाए कि टैन 64 डिग्री दे दिया जाए एंड कॉट 4 6 10 एंड 6 2 8 26, 64 डिग्री दे दिया जाए एंड 26 डिग्री दे दिया जाए, और कहा जाए कि आपको इसको बनाना है, इसका मान कितना आएगा। तो जाहिर सी बात है कि ऊपर का 64 है, नीचे का 26 है, 64 26 मिलाकर के टोटली एक बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और 90 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा अगर बट्टा में रहे तो इसको फिर वही करना है। आप चाहे तो टैन को भी बदल सकते हैं, कॉट को भी बदल सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर ऊपर वाले को बदलेंगे। तो टैन को बदलना है तो हम टैन को बदल किस चीज़ में सकते हैं, कॉट में। तो टैन को कॉट में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉट एंड 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसमें से जितना आपका दिया हुआ है बस उतना घटा दीजिए, कुछ नहीं करना है। टैन 64 है ना, तो टैन को बदलिए कॉट में, 90 लाइए, और जो आपका 64 दिया हुआ है तो 64 लिख देंगे, अगर 26 दिया होता तो 26 लिखते, जो भी एंगल दिया होगा वो एंगल लिख देंगे। ठीक है, एंड बटा में जो आपका है वापस से कॉट 26 डिग्री का 26 डिग्री। अब कॉट का कॉट और नॉर्मल सब्ट्रैक्ट कीजिए, 90 में से 64 घटाइएगा तो कितना आएगा, 26। अब बटा में कॉट 26 तो है ही ऑलरेडी पहले से, और सेम सेम एंगल, सेम सेम त्रिकोणमिति फलन, इसका आंसर आ जाएगा 1। कोई डाउट किसी को। इस टाइप का सवाल बच्चे छोड़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है त्रिकोणमिति का ये सवाल, जो कि है बहुत भारी नहीं है, बहुत हल्का है, बस थोड़ा सा देखने का, थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है। अगर आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते तो फिर थोड़ी सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ जो आपका बट्टा में था उसका वाला। अगर आपको सब्ट्रैक्ट में दिया हो, यानी कि घटाओ में दिया हो, ठीक है, तो क्या करोगे, आप कहोगे सर सब्ट्रैक्ट में देने का मतलब, घटाओ में देने का मतलब क्या है। जैसे ये टैन थीटा 64 डिग्री, अब बट कॉट कितना है, टैन 64 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी टैन 64 एंड कॉट 26 डिग्री दिया हुआ, तो ये आपने ये बना दिया। लेकिन यही बट्टा में ना होकर के, भिन्न में ना होकर के, अगर आपको क्या दिया हो, घटाओ में दिया हो, जैसे कि यही वाला टैन 64 और कॉट 26 को ही लिखते हैं, लेकिन लिखेंगे टैन 64 डिग्री
एंड माइनस में कॉट 26 डिग्री। इसका एंगल पूछा जाए कि इसका क्या मान होगा, तो जब भी इस तरीके का सवाल हो और जोड़ करके 64 और 26 मिल करके क्या हो जाए 90 हो जाए, तब आपको इसका आंसर 0 हो जाएगा। अगर भिन्न में हो तो इसका आंसर 1 होगा, और यही अगर सब्ट्रैक्ट में हो यानी कि घटाव में हो, ठीक है, तो आपका इसका आंसर 0 होगा। आप कहोगे कैसे, इसमें भी सेम वही प्रोसेस लगता है, tan को बदलिए कॉट में, तो tan को बदलोगे कॉट में तो कॉट में बदला जाएगा, एंड कॉट में बदलने के लिए करना क्या पड़ेगा 90, और जो एंगल है उसमें से घटाना है, 90 में से एंगल को घटा दीजिए, एंड माइनस कॉट 26 डिग्री यानी कि कॉट 26 डिग्री, एंड कॉट का कॉट 90 में से 64 घटाइएगा तो कितना आएगा, 90 में से 64 घटाने पर मिनिमम जो है बात आपका वही आएगा, 10 में से 4 घटाइए 6, एंड 8 में से 6 घटाइए 2, 26 डिग्री माइनस कॉट 26 डिग्री। कॉट 26 डिग्री कॉट 26 डिग्री घटेगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 0। कोई ज़्यादा टफ सवाल है नहीं है, मतलब बहुत तो त्रिकोणमिति को जो बहुत भारी मानते हैं उसके लिए ये मैंने दिखाया है कि बहुत हल्का सा सवाल है। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का सवाल है तो जब भी ऐसा सवाल हो माइनस में तो उसका आंसर 0 लिखना है, और जब भी वैसा सवाल हो जैसे कि ऊपर करके और बटा में हो, भिन्न में हो, तो उसका आंसर 1 आएगा। कोई डरने वाली बात नहीं है। आप लोग को ये भी दे सकता है कभी कभी, यही दिया हुआ है, जैसे साइन का साइन दे दिया ना, जैसे ये इससे वाला पहले बनाए थे, जैसे कि बाई चांस मान लेते हैं साइन 55 डिग्री दे दिया, एंड आपका कॉस दे दिया आपका 35 डिग्री, ठीक है, तो इसका मान तो 1 होगा, लेकिन यहीं पे क्या कर देता है 2 साइन 55 डिग्री कर देता है, एंड कॉस 35 डिग्री कर देता है, तो ये 2 हम लोग गुना में बाहर निकाल लेते हैं, एंड साइन को बदलना होता है तो किस चीज़ में बदलते हैं, कॉस 90 माइनस 55 का 55 हो जाएगा, एंड कॉस 35 का कॉस 35 हो जाएगा, एंड 2 का 2 तो रहेगा, कॉस जो है ये 90 में से 55 घटेगा तो कितना आएगा, कॉस आपका 10 में से 5 गया 5, एंड 8 में से 5 गया 3, 35 डिग्री, अब बट्टा में कॉस 35 डिग्री, तो ये 35 तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 2 बचेगा, तो ये 2 का 2 आंसर। इस टाइप का सवाल भी आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है।